सो क्लास, जैसे कि आपने बताया था अबाउट नाज़ी के बारे में कि जर्मनी के बारे में हमने बताया था कि नाज़ी जो थे वो कौन थे, हिटलर के सपोर्टर थे और इन लोगों ने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। नाउ यू कैन सी, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 1939 से लेकर 1945 तक हैड वेज्ड अ जेनोसाइडल वॉर। ये जेनोसाइडल वॉर क्या होता है? इसमें अगर हम देखें तो जेनोसाइडल वॉर किसे कहा जाता है? इसका मतलब होता है किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। मतलब एक वॉर चला था, ये जेनोसाइड है, जिसमें मतलब है बहुत सारे इंसानों को मारा गया था बहुत बड़े स्केल पर, विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियन ऑफ यूरोप। यूरोप के जो कुछ सेलेक्टेड ग्रुप थे जिनको बिल्कुल जान से मार दिया गया था। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन जीव्स। अब आपको मालूम ही है कि 6 मिलियन मतलब इट मीन्स 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? 10 लाख के बराबर। तो कितने हो गए? 60 लाख जीव्स को मारा था, ठीक है ना। और अब देखिए ये 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन, यू नो 70,000 जर्मन हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। मतलब जर्मन के लोगों को भी मारा गया। बिसाइड इन्यूमरेबल पॉलिटिकल अपोनेंट्स, और जो इसके पार्टी के ख़िलाफ़ थे उन लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। अब ये 70,000 जर्मन कौन थे? इनका मतलब, क्योंकि जर्मन का तो था, हिटलर भी था, लेकिन जैसे कि ये अपनी आर्मी में अपनी ग्रुप के अंदर उन लोगों को रखना चाहता था जो बिल्कुल हेल्दी होते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए डिसेबल्ड हो, जिनका माइंड काम नहीं करता हो, या थोड़ी फिजिकली उनको कोई प्रॉब्लम हो, उन लोगों को भी ज़िंदा नहीं छोड़ते थे ये हिटलर नाज़ी जो थे, मार दिया करते थे। और इनके जो विरोध में होते थे, अगेंस्ट में होते थे, उन लोगों को भी नहीं छोड़ते थे। नाज़ीज डिवाइस एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, बट दैट इज बाय गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर लाइक ऑटोविज। ये ऑटोविज क्या होता था? एक तरीके से हम कह सकते हैं सिंपल सा कि इसमें नाज़ी क्या करते थे कि लोगों को इस तरीके से मारते थे कि गैसिंग थे, मतलब उनको गैस के चैम्बरों में डाल दिया करते थे और उनको उसमें डालने के बाद बस मार दिया करते थे। द न्यूरम्बर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाज़ी टू डेथ। हाँ, बस ये जो एक हमने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ठीक है ना, नासियों में, तो उन्होंने कम से कम कितने 11 नासिक को मृत्यु सज़ा दी थी, मतलब मौत के घाट उतारा था। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, और बहुत सारे जो दूसरे थे उनको जेल में डाल दिया था, उम्र कैद के लिए कर दिया था, ठीक है ना। द retribution did come, yet the punishment of Nazi was for a short time of ब्रूटियलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। हाँ, बस ये था, देखा जाए कि जो रिज़ल्ट, ये पनिशमेंट दिया गया था, ये भी बस कुछ समय के लिए था। क्राइम्स जिन लोगों ने किए थे उनको थोड़े दिन के लिए। द अलाइसेस डिड नॉट वांट टू बी अ हार्श ऑन डिफीट जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्योंकि जो हमने बताया था कि पहली जब फाइट हुई थी, वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें जर्मनी को हराया गया था, तो उसमें बहुत बुरी डिफीट का सामना करना पड़ा था। और क्योंकि वो लोग, हिटलर भी इसी वजह से नाराज़ थे, जब उनके एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि इनको जर्मनी को बहुत सारा पैसा देना पड़ा था, इंसल्ट हुई थी, तो हिटलर भी इसी चीज़ से नाराज़ था और इसी का ही वो बदला लेना चाहता था, इसलिए जर्मनी को पावरफुल बनाना चाहता था, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया था। बाद में इनको भी बहुत बुरा तरीके से क्या हुआ, इनको भी इंसल्ट फेस करना पड़ी। एवरीवन केम टू फील दैट द राइज ऑफ नाज़ी जर्मनी could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War। बस यही माना जाता था, हर कोई ये फील करता था जो जर्मनी थी उसको इस तरीके से वापस लाया गया था। बाद में उसका भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ख़त्म हुआ था, उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी भी कंडीशन ख़राब हुई थी। लेकिन यार, व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस क्या हुआ? इसका मतलब बस ये हुआ कि जर्मनी में जो हिटलर अपनी पावर को बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन उनका भी लास्ट में बहुत बुरा हाल हुआ, ठीक है ना। इन्होंने, क्योंकि ह्यूमैनिटी हमने बताया था कि मानवता को इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, मारा था, तो क्या होता है, इसी तरीके से उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। अब ये आता है कि हम इसके बारे में ये देखेंगे। सो नाउ वी विल सी हेयर बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक। इसको वाइमर भी बोल सकते हैं।
तो अब आपको जैसे मालूम ही वाइमर रिपब्लिक क्या था, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ऑफ द 20th सेंचुरी। अब आप देखते हैं 20th सेंचुरी में ये पावरफुल तो बन चुका था। फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918। मैंने आपको एक डेट बताई थी कि इस डेट में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था। उस टाइम पे ये तो बहुत ज़्यादा क्या था, ताकतवर था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अलोंग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द अलाइसिस। तो एक साइड तो ये जर्मनी भी था और इसके साथ और भी कंट्रीज थे, लेकिन दूसरी साइड जो थे इसके कौन थी अगेंस्ट पार्टी कौन कौन थी, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, ये सब लोग जो थे इसके अगेंस्ट में थे। ऑल जॉइंट वॉर एंथुसियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री। बस आपको मालूम होना चाहिए जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, बस ये था कि हर कंट्री ये चाह रही थी कि हम पावरफुल बन जाए और हम पावरफुल जाए। तो इसीलिए सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तेज़ी से अपने आप को जीतने के लिए, विक्ट्री हासिल करने के लिए। लेकिन उसका एहसास नहीं हुआ इन लोगों को। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्टेज ऑन इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑल इट्स रिसोर्सेज। लेकिन इनको एहसास भी नहीं था कि यूरोप की जितनी रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मतलब इस तरीके से लड़ रहे थे कि हाँ